Okay, Assalamu alaikum students. Again the same topic, middle term break. Okay, this is exercise 3B. We are going to do question number 1 part E. Okay, there is a small difference in this question कि आपके पास यहाँ पर जो थर्ड टर्म है that is negative, ठीक है, आपके पास -16 है यहाँ पर। तो हमें ये देखना है कि जब हमारे पास थर्ड टर्म माइनस में होगी तो हम किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले मैंने आपको मिडिल टर्म में बताया था, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म में कि आपने अपने वेरिएबल, आपने अपने फर्स्ट टर्म को देखना है। द फर्स्ट टर्म इज एफ स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट आप देखेंगे, एफ स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 मौजूद है। फिर आपको क्या देखना है, आपको अपनी थर्ड टर्म देखनी है। अब क्योंकि मेरे पास मेरी थर्ड टर्म के अंदर माइनस साइन इंक्लूडेड है, सो इट विल बी -16। अगर आपकी थर्ड टर्म में माइनस साइन है तो आप उस माइनस को भी कंसीडर करेंगे। अब जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगी तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -16। सो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, इट इज़ -16, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी चेंजेस होंगी, इसको प्लीज़ क्लियरली सुन लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका प्रोडक्ट माइनस में है तो आपको दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपकी मिडिल टर्म आए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि दो ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके मेरी मिडिल टर्म आती है, हम उन दो फैक्टर्स को कंसीडर करते थे। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट माइनस में जा चुका है। तो अगर आपका प्रोडक्ट माइनस में जाता है लाइक दिस, यहाँ पर आपके पास -16 है, इसका मतलब क्या है कि अब जब मैं 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी तो मैं क्या देखूँगी कि वो फैक्टर्स जब सब्ट्रैक्ट हों तो वो मुझे मिडिल टर्म देते हैं, ठीक है। द मिडिल टर्म इज 6f, यानी जस्ट फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के फैक्टर्स आपके पास क्या क्या होते हैं, 16 आपके पास 2 के टेबल में भी आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16। इसके अलावा 16 आपके पास 4 के टेबल में भी आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। इसके अलावा 16 अपने टेबल में भी आता है, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 16। ये तीनों 16 के फैक्टर्स हैं। यहाँ पर मैंने क्या बात की, क्योंकि आपका प्रोडक्ट माइनस के साथ है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। नाउ यू हैव टू माइनस इट, आपको अपने फैक्टर्स को माइनस करके देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको माइनस करके मेरे पास 6 आएगा, ठीक है। सो 2 - 8, ये जो मेरा पहला फैक्टर था, ठीक है, 2 और 8, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ सो इट विल गिव मी 6। 2 - 8 इज 6, 4 - 4 आपका 0 हो जाएगा और 16 - 1 आपके पास 15 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी मिडिल टर्म कहाँ पर आ रही है, मेरी मिडिल टर्म आ रही है 2 और 8 से, यानी 2 और 8 16 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका प्रोडक्ट माइनस में होगा, लुक एट दिस वन, आपका प्रोडक्ट नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब अपने फैक्टर्स आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, अब आपके फैक्टर्स ऐड होके मिडिल टर्म नहीं देंगे आपको, बल्कि अब आपके फैक्टर्स सब्ट्रैक्ट होके आपको मिडिल टर्म देंगे, ठीक है। तो आपने उन फैक्टर्स को कंसीडर करना है जो माइनस होके मुझे 6f दे दें, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और देखनी होती है, मुझे एक चीज़ क्या देखनी है कि क्या मेरी मिडिल टर्म पॉजिटिव है। अगर आपकी मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो आपके बड़े वाले फैक्टर के साथ, मेरे पास फैक्टर्स क्या हैं, 2 हैं और 8 हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जो माइनस होके मुझे 6 दे देंगे। अगर आपकी मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे अपने बड़े वाले नंबर के साथ, बड़े वाले फैक्टर के साथ पॉजिटिव लगेगा और छोटे वाले फैक्टर के साथ माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि जब मैं 8 - 2 करूँगी तो मेरे पास +6 आएगा, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपकी मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो आपको अपने बड़े वाले फैक्टर के साथ प्लस साइन लगाना है और छोटे वाले फैक्टर के साथ माइनस लगाना है, ठीक है, ताकि जब मैं 8 - 2 करूँ तो मेरे पास +6 आए। +6 कैसे आएगा, क्योंकि आपकी 8 जो है दिस वॉज द बिगर वन, ये आपका बिगर फैक्टर था, इसके साथ आपने प्लस लगाया है तो वो प्लस आपके आंसर में जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपकी मिडिल टर्म प्लस होगी तो आपने बड़े नंबर, बड़े फैक्टर के साथ प्लस साइन लगाना है और छोटे फैक्टर के साथ माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैं +6f को किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ। आई कैन राइट इट लाइक दिस, आप इसको लिखेंगे -2f और +8f, ठीक है। अब मैं अगेन इसको नीट एंड क्लीन यहाँ पर करती हूँ। द क्वेश्चन वॉज f²
प्लस 6f एंड द थर्ड टर्म वॉज -16। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया कि ये जो मेरा 6f है, 6f मेरे पास किस तरीके से लिखा जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, प्लस 8f -2f। ठीक है, देन यू हैव -16। तो इस तरीके से जो है वो आपने अपनी मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। नाउ द थिंग इज सेम, दो दो के पेयर्स बनाइए एंड टेक आउट द कॉमन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहली दोनों टर्म्स में मेरा f कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा f + 8। दूसरी टू टर्म्स में दोनों में ही माइनस है तो मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी, और यहाँ पे मेरे पास 2 मौजूद है। अगर 16 को इन टर्म्स ऑफ 2 लिखा जाए तो 2 × 8 इज 16। इसका मतलब दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, अंदर आपके पास आ जाएगा f - 8। दिस इज नॉट माइनस नाउ, दिस इज गोइंग टू बी प्लस। क्यों? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। जब हम बाहर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। 16 के साथ अगर माइनस होगा सो नाउ इट इज गोइंग टू बी प्लस। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम है, आप इन दोनों ब्रैकेट्स को एक ही बार लिख देंगे। f + 8 इज योर फर्स्ट फैक्टर एंड f - 2 इज योर सेकेंड फैक्टर। इस तरीके से आपने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।